तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं आपका भाई मोहित, नमस्ते उत्तराखंड ब्लॉग से, और स्वागत करता हूं आप सबका आज के अपने नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 5:30 बजे, और सुबह सुबह मैं यहां पे प्रसाद के डब्बे बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो गई थे और मैंने कल बनाए नहीं थे, इसलिए मैं ये 10-12 डब्बे बना रहा हूँ। और पहले के टाइम में ये प्रसाद के डब्बे नहीं होते थे, प्रसाद की थाली होती थी, पूजा थाली, उसमें आपको सारा कुछ देखने को मिलता था। लेकिन अब तो यही आते हैं प्रसाद के डब्बे, और इनके अंदर सब कुछ होता है आपका, और इसके अंदर बेलपत्री, श्रृंगार, प्रसाद वगैरह सब कुछ होता है। तो अब लोग इसी को यूज़ करते हैं और यही आता है। और इसका एक बाबा की सुंदर सी फ़ोटो भी छपी हुई रहती है जो यात्री अपने साथ घर ले जाता है। और अभी सुबह सुबह मैंने दुकान भी खोल दी है और अभी यात्री लोग भी चल ही रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी आया था अपने मामा के यहाँ मुँह हाथ धोने के लिए, और अभी मुँह हाथ धो लिया है। और मैं यहाँ डेली आता हूँ, और मेरी 2-4 दिन से थोड़ा तबीयत ख़राब थी, ऐसी खांसी जुकाम सर दर्द था, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। और इन 2-4 दिनों में केदारनाथ में बहुत बड़ा चर्चा का विषय चल रहा है, वो है महिंद्रा थार, जो कि केदारनाथ में देहरादून से आर्मी वालों के बड़े जहाज से, चिनोक से 2 थारें आई है। एक दिन आई और एक दूसरे दिन आई है। तो वो क्यों आई है, किस लिए आई है, इसी पे बहुत बड़ा विषय चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस थार की पे वीडियो बनाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन मैंने एक उसमें देखा था, फ़ोन में एक न्यूज़ आई थी। तो जो PWD की थार आ रखी है, 2 थारें आ रखी है, अभी बोले एक तीसरी और आ रही है, तो पता नहीं तीसरी का, लेकिन जो 2 आई है तो उसके लिए बोला गया है कि जो केदारनाथ में विकलांग आते हैं, वे बीमार होते हैं, उनके लिए वो थार आई है मंदिर तक जाने के लिए। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि ये इन्होंने कैसे बोला है, क्योंकि जो विकलांग गौरीकुंड से यहाँ 22 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के कैसे भी करके केदारनाथ पहुंच रहा है, तो वो यहाँ से नहीं आ सकता, घोड़ा पड़ाव से मंदिर पे नहीं आ सकता क्या? और फिर आपको कहीं भी पैर रखने की जगह दिख रही है केदारनाथ में? अभी कितने सारे यात्री आ रहे हैं, लाखों की संख्या में यात्री लोग आ रहे हैं, और आप बोल रहे कि हम थार में ये विकलांगों और बीमार आदमियों को ले जाएंगे मंदिर में। तो ये सोचने लायक बात है कि वो अपनी गलती छुपा रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये थार जो VIP लोग आते हैं तो उनके लिए आई है, जैसे PM आ गए, CM आ गए, कोई आ गया, तो वो मंदिर के पीछे एक हेलीपैड है, तो वहाँ से बस 200 मीटर होगा चलने के लिए मंदिर तक, और वहाँ तक हेली आता है VIP, और वहाँ से उनके लिए कारपेट बिछाई जाती है पूरी सिक्योरिटी के साथ। तो आज तक ऐसे ही चल रहा था, तो वो सही भी था, धाम में थोड़ा चलना भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि वो उनके लिए आई है। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये विकलांग और VIP के लिए है, विकलांग और बीमार आदमियों के लिए है। तो ये अपनी गलती छुपाने वाली बात हो गई। जो भी VIP आ रहा है या जो भी VIP है, तो वो ये भी सोच सकता है कि जो यात्री 22 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, जगह जगह रुक के ठोकर खा के आ रहे हैं, तो उनकी आस्था और आपकी आस्था देखिए, जो मतलब हेली से यहाँ तक भी आ रहे हैं और फिर वहाँ से भी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और मैं शायद बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे गलत लगी। और अभी मुझे पता भी नहीं है, मैंने देखी भी नहीं है थार कहाँ है, वो कैसे कहाँ है। और अभी मैं यहाँ से दुकान में जाऊँगा, और फिर दुकान के वहीं PWD का हुआ है, तो शायद वहीं होगी वो थार, तो आपको भी दिखाते हैं। और हम भी यही है और वो थार भी यही है, और आगे आने वाले समय में देखेंगे कितने विकलांग उसमें जाते हैं, और कौन बीमार जाता है और कौन VIP जाता है। तो चलिए अभी यहाँ से दुकान में चलते हैं, और फिर वहाँ से आगे देखते हैं कहाँ है वो थार और कहाँ जाएगी। अरे इधर हो जाओ। अरे नहीं यार, 280 दे दो। अरे 280 दे दो। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा थार इतनी भीड़ में चले गई है आगे, और यहाँ नीचे देखिए, ये भी यहाँ मशीनें हैं, और ये तो यहाँ केदारनाथ का विकास करने के लिए आई है। तो ये तो जायज़ है कि ये यहाँ रहेंगी तभी केदारनाथ का विकास होगा, लेकिन थार से क्या विकास होगा पता नहीं। और यहाँ देखिए इतनी सारी भीड़ है, और वो थार शायद यहीं आगे गई होगी और आएगी भी इसी रास्ते। और इतनी सारी भीड़ में वो थार को कितनी बार घुमाएंगे और कहाँ तक घुमाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा मेरे।
और भीड़ देखिए यात्रियों की अभी भी बनी हुई है। और जो हमारा यहाँ से घोड़ा पड़ा हुआ है वो लगभग 1 ही किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ से 1 किलोमीटर होगा। और फिर यहाँ से आपके घोड़े खच्चर डंडी कंडी सब चलती है। और जो थार ले जाएंगे वो तो यहाँ बीच के रास्ते से ले जाएंगे, क्योंकि ये बीच का कच्चा रास्ता है। और जो गाड़ियाँ जाती है, मतलब जो ट्रक वगैरह भी जाते हैं, तो वो इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता गाड़ी के लिए है। क्योंकि वो नीचे वाला रास्ता जो है तो वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती, वहीं तक जा सकती है जहाँ पे मेरी दुकान है वहीं तक जा सकती है। लेकिन जो ऊपर वाला रास्ता है तो वहीं से ही सारी गाड़ियाँ जाती है। और यहाँ आगे देखिए आपको डंडी कंडी घोड़े खच्चर पैदल आदमी सारे इसी रास्ते पे दिखाई देंगे, और इस रास्ते पे ये थार चलाएंगे। तो अभी मैं अपनी ऊपर वाली दुकान में आया था और अपने टेंट में था, और ये देखिए जो थार उधर गई थी वो इस साइड आ गई है। और पता नहीं इसके अंदर कौन बैठा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बैठा तो है कोई पीछे, पर कौन बैठा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखिए इतनी भीड़ में उधर लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की, और यहाँ से थार जा रही है। और आने वाले टाइम में भी शायद ऐसे ही होगा, एक साइड लाइन 24 घंटे खड़ी रहेगी और दूसरी साइड थार चलती रहेगी, और उसमें VIP भी चलते रहेंगे। तो दोस्तों अभी बज रही है शाम की 5 और अभी मैं आया हूँ मंदिर के पीछे। और जब वो थार मेरे टेंट के आगे से गई थी तो मैं कुछ काम कर रहा था, इसलिए मैं ठीक से निकाल नहीं पाया कि उसके अंदर कौन बैठ रखा है। तो मुझे लगा उसमें यात्री भी थे शायद, क्योंकि वहाँ अंदर कोई बैठ ही रखा था। और अच्छी बात है अगर ये यात्री बैठा रखे होंगे, अगर जैसे उन्होंने बोला है कि विकलांग के लिए बीमार के लिए, तो अच्छी बात है। अगर उसके लिए अगर नहीं भी है तो वो आगे पता चल जाएगा। और अभी मंदिर के पीछे आ रखा था आपको कुछ दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये सामने पे देखिए वो है सामने पे मंदिर, और जो VIP हेली आता है, कोई भी PMO CMO कोई भी आता है तो उनका हेली यहाँ पीछे उतरता है। यहाँ पीछे देखिए सामने पे, तो जहाँ ये नीली बिल्डिंग दिखाई दे रही है वहाँ उनका VIP हेलीपैड है। तो वहाँ उतर के वो यहाँ से उनके लिए मैट्रेस बिछाई जाती है, तो वो यहाँ से आते हैं और इस रास्ते से होके यहाँ से, और ये सामने पे आपको मंदिर दिखाई देगा। तो आप ही सोचिए, तो यहाँ ऊपर से मंदिर कितना हो जा से या 300 मीटर होगा। तो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, तो इतने बड़े धाम में और इतने श्रद्धालुओं के बीच, जो श्रद्धालु यहाँ नीचे लाइन पे लगे रहते हैं 5-6 घंटे या 7-8 घंटे, तो उनका नंबर 7-8 घंटे में आता है। तो VIP इतना नहीं चल सकते यहाँ से मंदिर में। और अगर जो उन्होंने बोला है विकलांग के लिए वो अच्छी बात है, अगर VIP के लिए भी है तो आने वाले समय वो पता चल जाएगा कौन उसमें जाएगा कौन नहीं जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ मुझे मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है, जो वो थार लाए हैं यहाँ, तो थार तो उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसे हैं, या मतलब सिर्फ घूमने फिरने वालों के लिए, या मतलब जो आपने देखो कि थार में बैठते ही कितने हैं आगे, और एक आगे ही 2 बैठते हैं, और फिर पीछे जाने के लिए ना उस पर दरवाज़ा और ना खिड़की खुलती है। जो अच्छा भला आदमी है वो भी बोलता है कि हम नहीं बैठेंगे भाई पीछे, क्योंकि वहाँ ना खिड़की होता ना दरवाज़ा। तो ऐसे काम के लिए उन्होंने ये थार यहाँ लाई, और वो ले विकलांग के लिए। तो विकलांग कैसे जाएगा पीछे, और जाएगा ज़्यादा से एक बैठेगा उसमें आगे, और जो पीछे जाएगा तो वो कैसे जाएगा। अच्छा भला आदमी बोलता है कि हम पीछे नहीं जाएंगे, तो विकलांग कैसे जाएगा। उसकी सीट तो फोल्ड होती है, और फिर वो शौक के लिए है। और अगर इनको लानी ही थी तो कुछ भी ला सकते थे, जैसे आजकल वो बुलेरो है जो खुली गाड़ी है, जिसका दरवाज़ा खुलते ही आदमी बैठ सकता है कोई भी हो। तो ऐसी गाड़ी लाते तो शायद कुछ समझ में आता कि चलो हाँ लाए होंगे। लेकिन जो थार आई है तो उसका तो आगे ही पता चलेगा क्या किस लिए आई है और किस लिए नहीं आई है। तो अभी इस विषय पे मैंने भी बहुत ज़्यादा बोल दिया है। अगर खैर मैं उतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो कहीं इधर उधर चलेगी तो पता चला मुझे पे किसी ने कुछ बोल दिया, तो मैंने तो अपने मन की बोल दी। और बाकी आप लोग समझ सकते हो। और जितनी ये थार आई है 2 उतने में तो यहाँ इतने सारे श्रद्धालु हैं, लाखों में श्रद्धालु हैं, तो उनके लिए बाथरूम और बनाए जा सकते थे, गर्म पानी की व्यवस्था की जा सकती थी रास्तों में। या केदारनाथ में गर्म पानी कहीं नहीं मिलता है, और यात्री ठंड के कारण भी ऐसे
बहुत सारे मरते हैं यहाँ, मैंने देखे हैं। हर दिन नहीं बोल सकता, लेकिन काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब होती है ठंड से, और वो यहाँ अपना दम तोड़ देते हैं ऑक्सीजन की वजह से भी। और बाथरूम तो और भी बनाते तो वो भी अच्छी बात थी, लेकिन क्या ये बोले, आप किससे बोले, ये तो सरकार है। तो अभी यहाँ देखिए हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम कुछ इस तरह का है कि ठंडा बहुत लग रहा है, और मेरा जैकेट भी पूरा भीग गया है अभी। तो दोस्तों अभी मेरे भी सर दर्द जैसे लग रहा है, मेरी तबीयत एक दो दिन से ख़राब थी, और आज छोटे वाले भाई की भी हो गई है तबीयत ख़राब, वो भी कमरे पे लेट रखा है, और मेरा भी एक साइड इस आँख में दर्द हो रहा है और इस साइड दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा, और जो मैंने बोला है अगर वो सही लगे तो प्लीज़ कमेंट में कोई कुछ ना कुछ लिखे, अगर किसी को गलत लगे तो वो भी कुछ लिख दे, पता तो चले किसको सही लगा किसको गलत। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।